आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं पूरनपुर रेलवे स्टेशन की वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो को हमारे इमरान भाई ने बनाकर भेजा है। इमरान भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसी ही वीडियो आप हमें बनाकर भेजते रहना। तो आप देख रहे हैं 15:10 नंबर की ट्रेन पीलीभीत से गोरखपुर जाने वाली से भीड़ इस कदर बढ़ गई है, खूब तरक्की हो चुकी है पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर। अब धीरे धीरे और भी ट्रेनें बढ़ने की उम्मीदें जाग गई हैं। जब गोरखपुर मैलानी का विस्तार पीलीभीत तक हो चुका है तो अब हमारी इंटरसिटी बरेली से चलने वाली 4:35 पर चलती है सुबह के टाइम, जो इंटरसिटी दिल्ली के लिए बरेली से, उसका भी विस्तार अब पीलीभीत होने वाला है। मगर लोगों की मानना है, पूरनपुर मैलानी लोगों को, कि एक दिल्ली के लिए भी सीधी ट्रेन मैलानी से लेकर या ऐशबाग से सीधी दिल्ली के लिए इस रूट पर दिल्ली की एक ट्रेन बढ़ जाएगी तो लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि इस रूट पर बरेली जाने के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है पूरनपुर वासियों को, न मैलानी वासियों को मिली है। ऐसे में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और आने वाले समय में जो हमारी इंटरसिटी लखनऊ से चंडीगढ़ जाने वाली है वो बायां सीतापुर होकर और शाहजहांपुर, संदोसी, मुरादाबाद के रास्ते निकलती है। तो उसका विस्तार अगर हमारे पीलीभीत से हो जाए तो बहुत बढ़िया फ़ायदा हो सकता है लोगों को। अमृतसर वगैरह जाना, चंडीगढ़ जाना आसान हो जाएगा। कोई भी पीलीभीत के लिए चंडीगढ़ की नहीं है ट्रेन, तो उस ट्रेन को बायां सीतापुर होते हुए लखीमपुर मैलानी पीलीभीत के रास्ते सीधे बरेली चंदोसी होकर ही चलाई जाए तो ऐसे में लोगों को फ़ायदा होगा। तो पूरनपुर में आप भीड़ देख रहे हैं किस कदर भीड़ बढ़ चुकी है और तरक्की भी हो गई है। अब लोगों को फ़ायदा हो गया है कि अब गोरखपुर मैलानी से लोग, जैसे डालीगंज से, पीलीभीत से डालीगंज जाने वाली 55-385 नंबर की ट्रेन है जो पीलीभीत से 5:10 पर रवाना होती है। तो ऐसे में अब लोगों को उस ट्रेन के बदले आराम से गोरखपुर वाली से पीलीभीत से 4:05 पर रवाना होती है। तो इससे काफ़ी लोग आ रहे हैं पूरनपुर और जा रहे हैं मैलानी। तो ऐसे में अब धीरे धीरे बरेली के लिए भी एक सीधी ट्रेन होना चाहिए पूरनपुर मैलानी वासियों के लिए, तो फ़ायदा भी होगा। अब गोरखपुर मैलानी का गोरखपुर से पीलीभीत तक चलने वाली ट्रेन अब मैलानी से जब हट गई है, पीलीभीत तक इसका विस्तार हो गया है। अब आने वाले समय में जो पहले की नोटिफिकेशन आया था 12:107 नंबर 8 नंबर की ट्रेन सीतापुर से मुंबई लोकमान्य तिलक तक जाने वाली ट्रेन का विस्तार भी अब मैलानी से होने वाला है। तो अब मैलानी से सीधी मुंबई के लिए भी रेल सेवा शुरू हो जाएगी, मगर उसकी रेल सेवा का विस्तार भी पीलीभीत तक होना चाहिए। तो अब 12:108 नंबर की ट्रेन, 7 नंबर व 8 नंबर की ट्रेन का विस्तार भी अब सीतापुर मुंबई से जाने वाली ट्रेन का विस्तार अब मैलानी को हो सकता है, क्योंकि ये खड़ी रहती थी लगभग 6-7 घंटे की करीब से। तो अब हमारी सीतापुर से मुंबई सेंट्रल जाने वाली का विस्तार अब मैलानी तक होने वाला है। तो ऐसे में अब लोगों को मुंबई दिल्ली दूर नहीं है, अब मुंबई के लिए भी मैलानी से जा सकते हैं और पीलीभीत से भी वासियों को भी एक मुंबई के लिए मिलना है। जो बरेली से चलने वाली है, हमारी चलती है हर शनिवार को 11:45 पर चलती है, उसका भी विस्तार अब जितिन प्रसाद मंत्री के कहने से अब पीलीभीत तक होने वाला है। पहले नोटिफिकेशन आ गया था, अखबार में भी छाप दिया था कि अब बरेली से मुंबई के बीच चलने वाली दादर एक्सप्रेस के बीच में चलती है हर शनिवार को बायां अलीगढ़ के रास्ते, तो उसका विस्तार भी अब पीलीभीत से होगा, जिससे अलीगढ़ भी जाना लोगों को आसान हो जाएगा और चंदोसी अलीगढ़ जैसे झांसी बीना जंक्शन के रास्ते होते हुए निकलती है। तो आप देख रहे हैं ये काठगोदाम जाने वाली, झूसी से आने वाली महाकुंभ एक्सप्रेस का जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये डबल इंजनों से दौड़ रही हैं दोनों एक्सप्रेसें, कासगंज से झूसी और झूसी से कासगंज और काठगोदाम से झूसी, झूसी से काठगोदाम जाने वाली डबल इंजनों से दौड़ाया जा रहा है, फिर भी लगभग 4-4 घंटे देरी से चल रही हैं। तो अब इनका भी टाइम आ चुका है बंद होने का। अब धीरे धीरे ये भी बंद हो जाएंगी। कई दिन इनके कोई दिन आगे बढ़ा दिया, कोई दूसरा कर दिया दिन, ऐसे में लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो आप देख रहे हैं जाती हुई दिखाई दे रही है ये काठगोदाम, ये झूसी से आई है और काठगोदाम जा रही है डबल इंजन से। तो अब लोगों को, पूरनपुर मैलानी वासियों को भी ये भी ज़रूरत है कि अब आने वाले समय में जल्द से जल्द और भी ट्रेनें चलेंगी। 2 पैसेंजर जो बंद थी वो भी चालू होने वाली हैं। इतनी ही वीडियो थी, धन्यवाद।